ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः द्वितीयः अभ्यासः चतुर्थः पादः। लाइव कक्षा संख्या 18 को आज हम पढ़ेंगे। 17 कक्षाएं हमारी कंप्लीट हो गई हैं। आज हम 18वीं कक्षा को पढ़ेंगे मित्रों, ठीक है। चलिएगा, पुस्तक को खोल लीजिएगा मित्रों। और गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था। सूत्र था 58वां, क्षत्रियार्ष नितो यूनि लोग नियो हो। ये सूत्र आपको पढ़ा दिया, ठीक है। आगे के कुछ सूत्र हैं, ये इसी प्रकार के सूत्र होंगे, ठीक है। यहाँ तक ये आगे अभी चलेगा, तो इसी प्रकार के सूत्र हैं। तो एक बार आप केवल इनका पारायण करना है और समझ लेना है बस, ठीक है। रटने की कोई आवश्यकता नहीं, जो मैंने पहले बता दिया। आज हमारा सूत्र है 59वां, पैलादिभ्यश्च। चलिएगा, खोल लीजिएगा। पैलादिभ्यश्च, पैलादिभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचनान्तं च अव्यपदम्। समासः पैल आदिर येषां ते पैलादयः तेभ्यः पैलादिभ्यः। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। हाँ, ठीक से दिख रहा है। ये पैलादि गण है, ठीक है। ऊपर से इसमें अनुवृत्ति आती है यूनि लुक, माने युवा प्रत्यय अर्थ में जो आने वाला प्रत्यय उसका लुक होगा। अर्थ पैलादिभ्यो गोत्रवाचिभ्यः शब्देभ्यः युवापत्ये विहितस्य प्रत्ययस्य लुक भवति। पैलादि गण में पठित जो गोत्रवाची शब्द माने गोत्र प्रत्यय आ गया है, उनसे उत्पन्न जो युवापत्य माने युवापत्य में जो विहित प्रत्यय उसका लुक हो जाएगा, चाहे कोई भी प्रत्यय हो। इसमें ऐसा नहीं है अण और य की कोई बात नहीं, कोई भी प्रत्यय हो युवापत्य अर्थ में आया हुआ उसका लुक हो जाएगा। इसमें ये जो मैं आपको बता देता हूं, ये काशिका है। काशिका में पैलादि गण दिया है, ये देख लीजिएगा। ये काशिका में सूत्र है तो ये पैलादि गण है। इस पैलादि गण में यहाँ से पढ़ा हुआ है पैलादि गण। ये पैल, शालंकी, सात्यकी, सात्यकामी, दैवी, औदमज्जी, औदव्रजी, औदवेधी, औदबुद्धि, दैवस्थानी, पैंगलायनी, राणायनी, रौह, क्षिति, भौलिंगी, औदगाहमानी, औज्जिहानी, ठीक है। और ये आकृतियां हैं तद्राजाच अणः, ये आगे सूत्र है गणपाठ का। तो आकृति गण, ये आकृति गण है। इसी प्रकार के हमें और भी शब्दों में कार्य करना पड़े तो इसी गण में मान लेते हैं। ये शब्द हैं, ये सभी शब्द क्या हैं?
ये सभी शब्द हैं आपके गोत्र प्रत्यांत। अब इनसे उत्पन्न जो युवा प्रत्यय अर्थ में प्रत्यय आएगा उसका लुक हो जाएगा, बस ये कहना है। ठीक है, तो आ जाइएगा। अब हम यहीं पर वापस चलते हैं। ये उदाहरण दिया है यहां पर, पैलाह पिता पैलाह पुत्र, माने ये तो गोत्र संज्ञक है और ये युवा संज्ञक है, दोनों में फिर भी शब्द समान ही होंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखा है पीला शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में पीलाया वा से अण प्रत्यय हुआ है। 4.1/118वां सूत्र है। पीला शब्द से, पीला कोई नाम है किसी व्यक्ति का, था अब तो नहीं, वो बहुत कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया, उस कुल में आगे लोगों ने उसके नाम से ही अपना गोत्र लगाना आरंभ कर दिया। ठीक है, तो अब पीला के कुल में जिसकी गोत्र संज्ञा होगी उसको कहने के लिए क्या होगा, पीलाया बा से विकल्प करके अण प्रत्यय होता है, तो अण प्रत्यय बन करके क्या है, पैलाह बन जाता है। ये सिद्धि आपको नहीं करनी। पीला ngस अण, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं आपको इस समझ के लिए। ये पीला और ये ngस और ये अण, ठीक है, ये प्रत्यय हो गया और ये लुक आदि पूर्वक हो जाएगा और भसंजा भक्के अधिकार में स्थिति जैसे आ का लोप हो जाएगा और ये वृद्धि हो जाएगी तत्श्यामादेश, तो क्या बन जाएगा, पैलाह। ये गोत्र प्रत्यांत बन गया, जिसकी गोत्र संज्ञा है उसको कहेगा। अब जीवति तो वंशी व जिसकी युवा संज्ञा होगी उसको कहने के लिए पैल शब्द से गोत्राद यूनि अस्त्रियाम नियम से क्या है, गोत्र प्रत्यांत से ही आ जाएगा। तो इसमें अणो द्विचः तदंत, माने इस पीला पैल शब्द से फिर दोबारा युवापत्य में अणो द्विचः, इससे फिर प्रत्यय हुआ है। क्या है, पैल आ गया, अब पैलस्य युवापत्यम, पैलस्य युवापत्यम, तो अब क्या है, पैल और ngस, ठीक है, और आगे ये फिन आ जाए, फी आ जाएगा, जो फी आएगा ये यहां पर, ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है ऐसी, आपके पास में पुस्तक है। तो ये फी आ गया, तो फी का इस सूत्र से क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा, पीला पैलादिभ्यश्च, पैलादि शब्दों से। तो ये इससे आया तो उसको पिता भी पैला कहलाया और पुत्र भी। इसी प्रकार से इसमें पठित जो शब्द हैं उन सब से जो भी आएगा लुक हो जाएगा, अर्थात वैसे के वैसे ही रहेंगे। उसका लुक सूत्र से हो गया, सो पिता और पुत्र दोनों पैल कहलाए। ठीक है, बस इतना ही इसका तात्पर्य है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब मैं इन दोनों सूत्रों के अर्थ भी आपको बता देता हूं यहाँ। यहाँ गुरुजी ने ये लिखा है, इसको देख लीजिएगा। पैलादि गण में जो मैंने अभी काशिका का गण दिखाया है, पैलादि गण में गोत्र प्रत्यांत कुछ इयंत माने इय प्रत्यांत माने कुछ से तो अण आ गया, कुछ से इय आया है, कुछ से फी आया है। तो जो इयंत प्रत्यांत हैं उनसे क्या होता है, उनसे अणु द्विचय से नहीं होता, अणु द्विचय से फी नहीं होता है। क्या होता है, योश्च 4.1/101 से क्या होगा, युवा पत्य में प्राप्त जो फक है ये क्या करता है, फक करता है। इसका भी मैं दिखा दूंगा, ये फक करता है। तो फक का इससे क्या हो जाएगा, पहला वैश्य से लुक हो जाएगा। ठीक है, और तथा जो फी प्रत्यांत शब्द हैं उनसे युवापत्य में तस्यापत्यम से प्राप्त जो अण का लुक हो गया। और जो इसमें फी प्रत्यांत भी है कुछ, माने गोत्र में फी प्रत्यांत शब्द बने, तो उनसे क्या होता है, उनसे तस्यापत्यम से अण आता है उसमें युवापत्य को कहने के लिए।
तो युवापत्य को कहने के लिए जो अण आएगा उसका लुक हो जाएगा, उसका भी लुक हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस पहिलादि गण में पठित जो शब्द हैं कुछ अण प्रत्यांत हैं, कुछ फीय प्रत्यांत हैं, कुछ ईय प्रत्यांत हैं। तो उनसे जो भी युवापत्य को अर्थ कहने में जो भी प्रत्यय आएगा उसका लुक ही कर देना। ठीक है, अब आ जाइएगा इनमें जो सूत्र है इनका मैं अर्थ बता देता हूं मोटा मोटा सा। ठीक है, ये चौथे अध्याय के हैं मुख्य रूप से, वहीं पर आपको और अच्छी प्रकार से समझ में आएंगे। ये पीलाया व सूत्र है 118वां, देख लीजिएगा। ये कहता अर्थ पीलाया अपत्यर्थे अण प्रत्ययो वा भवति, माने पीला शब्द से अपत्य अर्थ कहना हो, अपत्य चाहे युवापत्य हो चाहे गोत्रापत्य हो, उसको कहने में विकल्प से क्या हो जाता, अण प्रत्यय हो जाता, बस इतना ही है। ठीक है, पीला। और जब अण नहीं होता है उस पक्ष में ढक होता है, तो वो ढक का उदाहरण यहां दिखा दिया, वो हमें अभी नहीं देखना। और अणोद्विच, अणोद्विचा क्या कहता है, अणोद्विचा कहता है कि अनंतात द्विचाः प्रातिपदिकात् अपत्य अर्थे फीय प्रत्ययो होती, माने अण प्रत्यंत शब्द, और वो कैसा होना चाहिए, दो अच वाला, उससे अपत्य अर्थ में चाहे युवापत्य चाहे गोत्रापत्य को कहने अर्थ में। तो यहाँ पर तो क्या होगा, वस्तुतः युवापत्य को ही कहने में प्रत्यय होगा, गोत्र प्रत्यय में क्योंकि एक प्रत्यय आ रहा तो गोत्र में आ रहा है वो सबसे पहला प्रत्यय। तो जो फीय प्रत्यय होता है उस फीय का पहिलादि शब्दों से होगा तो उसका लुक हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया और बस इतना ही था, बाकी का हमने देख लिया। ये ययोश्च तस्यापत्यम, तस्यापत्यम का एक बार हम देखते हैं। ययोश्च देख लीजिएगा, ययोश्च का ये है, ययोश्च क्या कहता है, 4-1-101 ये कहता है ययोश्च गोत्रे विहितौ यौ यञ् प्रत्ययौ तदन्तात् अपत्ये फक् प्रत्ययो भवति, माने गोत्र को कहने के लिए ये जो यञ प्रत्यय, यञ अथवा ईय प्रत्यय, ये इनमें से कोई भी प्रत्यय है तो उसके बाद में यदि हम युवापत्य को कहने के लिए आएंगे लाएंगे प्रत्यय, तो वो क्या फक प्रत्यय होता है, बस फक प्रत्यय होता है। यदि पहिलादिगण में पठित शब्दों से होगा तो उसका लुक हो जाएगा, ऐसे ही। ठीक है, और इसके आगे सूत्र था आपका तस्यापत्यम, तस्यापत्यम का भी अर्थ देख लीजिएगा। तस्यापत्यम क्या कहता है, ये सामान्य मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था। तस्य षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् अपत्यम इत्येतस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति, ये अधिकार सूत्र है, ये अधिकार सूत्र भी है और विधि सूत्र भी है, दोनों हैं। आगे चलेगा, माने कोई भी षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक होगा, माने षष्ठंत प्रातिपदिक होगा, उससे अपत्य अर्थ को कहने के लिए आगे जो कहे गए सूत्रों से जो प्रत्यय वो होंगे, और आगे कोई सूत्र नहीं है, कोई सूत्र नहीं है किसी शब्द के लिए, तो उसमें ये क्या कर देता है, अण प्रत्यय कर देता है, चाहे वो युवापत्य हो चाहे गोत्रापत्य हो। ठीक है, चलिएगा। हाँ, ये वस्तुतः ये यहाँ गुरुजी ने लिख दिया है, उत्सर्ग माने ये विधि सूत्र ही है, ये अधिकार सूत्र नहीं है। ठीक है, वैसे अधिकार इसका चलता है, काफी लंबा चलता है यहाँ, चलिएगा इसको अभी छोड़िएगा अधिकार, उसकी बात में आप केवल इसको इतना इसका अर्थ ही देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि अभी हम ये सारी बातें वहीं चौथे अध्याय में पढ़ेंगे, क्योंकि वो चौथे अध्याय की बात अभी यहाँ पर आपको बहुत कंफ्यूज कर देगी, विषय ही ऐसा है। यहाँ यहाँ प्राचाम, यहाँ पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, प्राचाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, अनुवृत्ति इसमें आती है यूनि लुक, अर्थात प्राचाम गोत्रे विहितो या तदंतात इव प्रत्ययस्य लुक भवति। कहते हैं प्राग देश वाले, माने जो भारतीय व्यवस्था प्राचीन काल में थी, यानी प्राचीन काल की
प्राचीन काल की भारतीय व्यवस्था के अनुसार जो देश को 4 भागों में बांटा गया, जो भी है, जैसे आज हम बोलते हैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया और आपका ईस्ट इंडिया, तो ईस्टर्न कहते हैं, ईस्टर्न इंडिया तो, और वेस्टर्न इंडिया, माने भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत। तो ऐसे ही आज की जो देश को बांटने का, जो देश को विभाजित करने का एक अलग नक्शा है, प्राचीन काल में अलग था। तो प्राचीन काल में उस समय के अनुसार जिस क्षेत्र को पूर्व भारत कहा जाता था, पूर्व देश कहा जाता था, ठीक है, उस, कहते हैं उस प्राग देश वाले, उस क्षेत्र में रहने वाले गोत्रापत्य में विहित, पूरे भारत देश में नहीं, जो पूर्व भारत है उसमें गोत्रापत्य में विहित जो ईय प्रत्यय यदि है, तदंत सेवापत्य में कोई प्रत्यय आता है तो उसका भी लुक हो जाता है। पूरे चारों दिशाओं के भारत का नहीं, पूर्व दिशा के लोगों के लिए है केवल, ठीक है। तो यहां पर है जैसे पान्नागारी ही पिता और पान्नागारी ही पुत्र। तो पन्नागार कोई व्यक्ति हुआ है, पन्नागार, ठीक है, उसके नाम से चला हुआ है। मांथरैषणी ही पिता, मांथरैषणी ही पुत्र। अब यहां पर समन है, गोत्र में अत इय से इय हुआ है यहाँ, ठीक है। क्या हुआ है यहां पर, ये पन्नागार शब्द है। क्या है पन्नागार? पन्नागार से गोत्र में पन्नागारस्य अपत्यम है, गोत्रापत्यम पान्नागारी ही। ये पान्नागारी इय है, माने अत इय से इय प्रत्यंत शब्द है। कहते मांथरैषणी, तो मंथ रैषण कोई शब्द व्यक्ति हुआ है उसका, तो गोत्र संज्ञक में ये बन गया, ठीक है। अब इससे गोत्र संज्ञक से जब हम युवापत्य में लाएंगे तो क्या है, युवापत्य में यंयोश्च, अभी मैंने बताया था, माने यं प्रत्यांत अथवा य प्रत्यांत से युवापत्य को कहने के लिए क्या प्रत्यय होता है, फक आता है। फक आता है तो इससे फक आया, इससे पान्नागारी से, माने पान्नागारे है युवापत्यम, मांथरैषणे है युवापत्यम, तो वो भी क्या रह जाएगा, पान्नागारी ही मांथरैषणी, वो भी जो फक आएगा उसका क्या हो जाएगा, इससे लुक हो जाएगा, प्राचाम, माने प्राग देश वालों के गोत्र को कहने के लिए, अन्यत्र नहीं होगा, ठीक है। बस इतना ही समझना है। तो सामान्य इसमें कुछ भी विशेष सिद्धि नहीं करनी है, ठीक है। चलिएगा, न तौल्वलिभ्यः, न अव्यपदम, तौल्वलिभ्या पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, अनुवृत्ति इसमें आती है यूनि लुक, ठीक है। अर्थ पूर्वेण प्राप्तो लुक प्रतिषिध्यते, गोत्रवाचिभ्यः तौलुल्यादिभ्यो युवापत्ते भीतस्य प्रत्ययो लुक न भवति, मान लुक न भवति, लुक है ये संधि होकर के इसका को न हो जाता है। तो कहते हैं इस इय प्राचाम, ठीक है, क्या है, यह प्राचाम, माने यह प्राचाम से प्राप्त कुछ शब्दों से इय प्रत्यय से उत्तर जो फक आदि आता है उसका लुक का प्रतिषेध है। तौल्वादी गण में पठित जो शब्द हैं उनसे यदि युवापत्य को कहने के लिए कोई प्रत्यय आता है और वो प्राग देश वालों को कहता है, प्राग देश वालों को कहने के लिए, तो उसका लुक नहीं होगा। तौल्वादी गण है, उसमें कुछ शब्द हैं, तो यहां पर क्या है, जैसे तौल्वली ही, ये क्या है, गोत्र प्रत्यांत शब्द है, ठीक है, ये इय प्रत्यांत है। तो तौल्वली ही गोत्र संज्ञक पिता है और उसके पुत्र को युवा संज्ञक है जो जीवत तो वंशवा, तो उसके पुत्र को कहना होगा तौल्वलेहे
युवापत्यम तौल्वलायन ऐसा बनेगा। यहां पर युवापत्य का लुक नहीं हुआ क्योंकि तौल्वादिगण में पड़ा हुआ है, ठीक है, वही पड़ा। गोत्रवाची तौल्वली भ्याम तौल्वली आदि शब्दों से विहित जो युवापत्य में प्रत्यय उसका लुक नहीं होता, ठीक है। सब गण पठित शब्दों में गोत्र प्रत्यय में ई आता है, इसमें पड़े हुए जो सभी शब्द हैं वो ई प्रत्यांत हैं, तो उससे आगे जो युवापत्य में यंयोश्च से फक आएगा उसका लुक नहीं हुआ, ठीक है। तो तौल्वलायन पुत्र आदि प्रयोग बने। इस प्रकार पूर्व सूत्र से जो लुक की प्राप्ति थी उसका यह निषेध सूत्र है। तौल्वल्यभ्यः बहुवचन ग्रहण करने से तौल्वल्यादि गण लिया गया। तौल्वल्यभ्यः तौल्वल्यादि गण लिया गया है। वो गण मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा है, कुछ विशेष नहीं है इसमें, ठीक है। ये गण है न तौल्वलिभ्यः, इसमें ये शब्द पड़े हुए हैं तौल्वली ही, तौल्वली, धारणी, रावणी, पारणी, दैलीपी, दैवली, दैवमित्री, दैवयज्ञी, प्रावाहणी, मानधातकी, आनुहारती, स्वाफलकी, आनुमति, अहिंसी, आयुधि, नैमिषी, आस्य बंधकी, वैकी, पौष्करसादी, वैरकी, वैलकी, वैहती, वैकर्णी, कारेणु, पाली, कामाली। बहुत विशेष नाम है। इन लोगों के नाम से अर्थात गोत्र चले हुए हैं, कैसे कैसे नाम है विचित्र। ये सभी क्या है, गोत्र प्रत्यंत शब्द हैं, सब में ये प्रत्यय आया है, अतः ये से ये आया है। इनके मूल शब्द पर आपको नहीं जाना है, मूल शब्द पर आपको नहीं जाना है, बस यही देखना है, ठीक है। तो इनसे उत्पन्न जो युवा प्रत्यय होगा उनका लुक नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, गोत्र संज्ञक शब्द में और युवा संज्ञक शब्द में भेद हो जाता है। पिता और पुत्र को कहने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना होगा, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ भी विशेष नहीं। चलिएगा, ये हो गया कंप्लीट आपका। अब आ जाइएगा आप, आगे का सूत्र है। इस प्रकरण ही ऐसा है मित्रों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मैंने ये प्रकरण पढ़ा था, मैंने जब मैंने पढ़ाया किसी ने, तो ये यहाँ पर कम समझ में आता है, क्योंकि इसके ये सारे सूत्र अधिकतर कहाँ के हैं, चौथे अध्याय के प्रथम पाद के हैं, कुछ 5वें अध्याय के भी हैं। तो मुख्य रूप से वहां जाकर के थोड़ा पूरा समझ में आ जाएगा, और इसका उपयोग अधिक नहीं है वर्तमान समय में। साहित्य के अंदर भी बहुत कम प्रयोग है। तद्राजस्य बाहुषु तेनैवा स्त्रियां, तद्राजस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, बाहुषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, तेन तृतीया व्यक्ति एकवचनांतम। ठीक है जी, चलिएगा। एव अव्यपदम अस्त्रियां सप्तमी व्यक्ति एकवचनांत, समासः न स्त्री अस्त्री तस्याम अस्त्रियां नहीं तत्पुरुषः। अनुवृत्ति लुक, लुक की अनुवृत्ति आती है ऊपर से केवल, ठीक है। अर्थः अस्त्रीलिंगस्य बहुषु वर्तमानस्य तद्राज संज्ञकस्य प्रत्ययस्य लुक भवति यदि तेनैव तद्राज संज्ञकेनैव कृतं बहुत्वं स्यात्। ये सूत्र और थोड़ा सा नया है, ठीक है। कहते हैं कि अस्त्रीलिंगस्य माने स्त्रीलिंग को छोड़ करके, ठीक है, स्त्रीलिंग वाची शब्दों को, स्त्रीलिंग को छोड़ करके, बहुषु वर्तमानस्य, बहुत को कहने में वर्तमान, तद्राज संज्ञकस्य प्रत्ययस्य माने जिस प्रत्यय की संज्ञा क्या होना चाहिए, तद्राज। ये एक संज्ञा है महर्षि पाणिनि की, क्या है, तद्राज। कुछ प्रत्ययों का तद्राज नाम रखा है, जैसे तद्धिता नाम रखा हुआ है, तद्धित तद्धित प्रत्यय कृत प्रत्यय, वैसे ही
कुछ प्रत्यय हैं तद्राज। तो कहते हैं जो तद्राज प्रत्यय का लुक हो जाएगा यदि तेनैव तद्राज संज्ञकेन, जो तद्राज प्रत्यय है उस प्रत्यय, वो प्रत्यय किसको बताने में आया हो? बहुतों को, एक को नहीं, दो को नहीं, दो से अधिक को कहने के लिए आया है। तो एक को कहने के लिए आया तो नहीं होगा, दो को कहने के लिए आया तो नहीं होगा, दो से अधिक को कहने के लिए आया है तो हो जाएगा लुक। अब आपको यहां पर देखना होगा, चलिएगा मैं आपको बता देता हूं, कुछ समझा देता हूं। पहले तो हम ये देख लेते हैं तद्राज, अब समझ में आएगा। यहां पर ये गुरुजी ने पीछे इसमें सिद्धि भी दी है, देख लेंगे आप, ठीक है, सिद्धि मैं आपको बताऊंगा। ये सूत्र है, क्या है? ते तद्राजा 4-1-172। इस सूत्र से यहां पर कुछ प्रत्यय कहे हैं, माने सभी प्रत्ययों को हमें नहीं जानना है, इससे ऊपर अपत्य अर्थ में कुछ प्रत्यय कहे हैं, उन प्रत्ययों का नाम ही रखा गया है तद्राज। क्या लिखा हो? ते पूर्वोक्ता अन्यादयाः प्रत्ययास् तद्राज संज्ञका भवन्ति। तद्राज संज्ञकत्वात् बहुवचने तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इत्यनेन प्रत्ययस्य लुक् भवति। मैं तद्राज संज्ञा करने का प्रयोजन बता रहे हैं, क्या है? क्योंकि इस सूत्र से 2-4-62 जो हम पढ़ रहे हैं उससे लुक हो जाता है। यहां पर क्या है देखिएगा, यहां ये हमारा 172वां सूत्र है, 100 माने 4-1-166, ये 4-1-166, यहां से लेकर के इससे पहले पहले माने 171 तक अपत्य अर्थ में प्रत्यय कहे हैं। क्या कहे हैं? आई प्रत्यय कहा है, अण प्रत्यय कहा है, न्यंग प्रत्यय कहा है। बाकी के मैं और बता देता हूं आपको, ठीक है, देखिएगा आप भी वहां देख लीजिएगा। चौथे अध्याय का जो प्रथम पाद है उसके अंत में आई कहा है, और ये अण आ गया, अण प्रत्यय कहा है, और न्यंग आ गया ये, ठीक है, और इणय प्रत्यय है आगे, एक प्रत्यय और है इणय, और इणय हो गया आपका, और ईय प्रत्यय है, एक ईय प्रत्यय और है, ठीक है। ये सूत्र है, मैं पढ़ के बता देता हूं। जनपद शब्दाद क्षत्रिया दैं, आई हो गया, ताल्वे गांधारभ्याम च द्व्यई मगध कलिंग सूर मसा दण, ये भी अण हो जाएगा अण। वृद्धेत कोशला जादाई नियंग, और कुरुणादिभ्योड़्य साल्वावयव प्रत्यग रथ कल कूटाश्म कादि, ये प्रत्यय हैं कितने? 1 2 3 4 5, इन 5 प्रत्ययों का नाम क्या है? बोलो जी, तद्राज। और ये अपत्य अर्थ को कहने के लिए हुए इस प्रकरण में, ठीक है। बस यदि ये इनमें से कोई भी प्रत्यय बहुत को कहने के लिए आता, बहुत सारे अपत्य को कहने के लिए आएगा, तो उसका क्या हो जाएगा? इस सूत्र से तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम् से लुक हो जाएगा। बस इतना ही और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिएगा, अब मैंने आपको समझा दिया तद्राज संज्ञा किसकी है, इन प्रत्ययों की तद्राज नाम रखा गया। अब हम चलते हैं, गुरुजी ने जो सिद्धि बताई है यहां पर, क्या है सिद्धि देख लेते हैं, आ जाइए। आप अपना पीछे खोल लीजिएगा मित्रों, ये परिशिष्ट में तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम् अंगाह, अंग के बहुत सारे पुत्र पुत्रियां। अब ये ध्यान रखेंगे, इसमें युवापत्य आदि की कोई शर्त नहीं है, युवापत्य आदि की कोई शर्त नहीं है इसमें, ठीक है। युवा प्रत्यय का लुक होगा ऐसा नहीं है। अब देखिए, अंग नाम का कोई व्यक्ति हुआ है तो अंगस्य अपत्यानि बहूनि, माने अंग व्यक्ति के बहुत सारी संतान। अब यहां बहुत सारे कहने के लिए हो रहा है, एक को कहेंगे तो नहीं, ठीक है, दो को नहीं, दो से अधिक। तो इसमें क्या है, अंग
अर्थवा धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सब सूत्र लगा करके घस विभक्ति आ गई। अब यहाँ पर क्या है, द्व्ययी मगध कलिंग सूर साधन, 4 1 168 से क्या है, द्व्यच, 2 अक्ष वाला ये शब्द है मान करके अपत्य अर्थ में क्या है, अण प्रत्यय हो गया। ठीक है, अण प्रत्यय हो गया तो प्रत्यय परष्ट पर आ गया और सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक हो गया तो क्या बना, अंग आ। अब देखिएगा बिल्कुल सरल सिद्धि है। यहां पर ये जो प्रत्यय आया है अण, ये किसको कहने के लिए आया है, बहुत सारी संतानों को। इसलिए इसकी क्या है, ते तद्राजा, यानी इस सूत्र से बेत जो अण है उसकी क्या है, ते तद्राजा से, जो अभी हमने पढ़ा था उससे इसकी तद्राज संज्ञा है। तद्राज संज्ञा होने से क्या है, तद्राज संज्ञा होने से तद्राज से बहुषु तेरे वास्त्रियम, जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं, बहुत अर्थ में बहुत अपत्यों को कहने में अण प्रत्यय आया था, अण प्रत्यय आया था। तो उसका क्या हो जाएगा, आप बोलो, आए अण का लुक हो गया इस सूत्र से। लुक क्या होता है, प्रत्यय से लुक शुल्लोपा, तो लुक हो गया, ये ऐसा का ऐसा ही रह गया। अब ये अंग शब्द किसको कह रहा है, बोलो, अंग की बहुत सारी संतानों। ध्यान देंगे यहां पर हम यदि ऐसा कहते हैं अंगस्य अपत्यम, एक अपत्य को कहने के लिए आना आता तो नहीं लुक होता। अंगस्य अपत्य ऐसा कहते, 2 अपत्य को कहने के लिए तो भी नहीं होता, बहुत को कहने के लिए इसलिए हो गया। तो अब यहाँ ये कृत समासाष्ट से ये प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण मान करके ये तद्धित प्रत्यांत होने से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि इस प्रत्यय की अण की तद्धित संज्ञा भी है तद्धिता से। ठीक है, तद्धिता सूत्र भी मैं आपको आज बता दूंगा। तो पूर्व सब सूत्र लगकर तथा बहुषु बहुवचनम लग करके बहुत की विवक्षा में जस को जस आ गया, अंग जस और जाकी चुटू और तस्लोपा दर्शनम लोपा और प्रथमयो पूर्व सवर्ण आदि लग करके क्या हो गया, अंगाह, ये बन गया, बन गया अंगा। ठीक है, और गुरुजी ने साफ साफ लिख दिया है, यदि अंग के 1 या 2 अपत्य को कहना होगा तो प्रकृत सूत्र से अण प्रत्यय का लुक नहीं होगा। जब लुक नहीं होगा 1 या 2 को कहने के लिए तो उसका रूप क्या बनेगा, आंगाह आंगऊ, ऐसा बनेगा। क्यों, क्योंकि हम करेंगे ऐसे अंग अंग नस, ठीक है, नस, और 2 अपत्य को कहने के लिए हम प्रत्यय ला रहे हैं या 1 को कहने के लिए यार मानिएगा, तो क्या है, या जो ये आएगा अण प्रत्यय आएगा उसका इससे लुक नहीं होगा। तद्राज से बहुष निवास्त्री हमसे लुक नहीं होगा, क्यों, बहुत को कहने के लिए नहीं आया, लुक नहीं होगा। तो ये पूर्वत होकर के और इसको वृद्धि होकर के और यच्छी यश्यति से आकार का लोप होकर इसमें मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आंग। तो आदि उत्पत्ति करके क्या बन जाएगा, आंग। एक वचन में बनेगा आंग, द्विवचन में भी ऐसा ही बनेगा, आंग वृद्धि आदि होकर के। बहुवचन में लुक हो जाएगा तो अंगाह बनेगा, बस। इसी प्रकार वंगाह मगधाह कलिंगाह की सिद्धि भी जान लीजिएगा। ठीक है, बस इनकी सिद्धि विशेष नहीं करनी है, बस वंगस्य बहूनि अपत्यानि, वंगाह मगधस्य बहूनि अपत्यानि, मगधा कलिंगस्य बहूनि अपत्यानि, कलिंगाह। सभी में इसी सूत्र से अण हो रहा है, द्वय मगध कलिंग का मगध शब्द इसमें पड़ा हुआ है, कलिंग भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और क्या था आपका, वंग, वंग ये 2 अक्ष वाला है तो इसी के अंग के समान उसमें अण हो जाएगा, इसी सूत्र से अण होता है। अब मैं इसका अर्थ दिखा देता हूं आपको, ये जो सूत्र है देखिएगा, तो ये मित्रों सिद्धियां हो गई। ठीक है,
ये है, ये सूत्र है, इसको सूत्र को देख लीजिएगा, इसका अर्थ मोटा सा। बाकी का हम चौथे अध्याय में देखेंगे। दिव्यई मगध कलिंग सूर मसादण का अर्थ है जनपदवाची क्षत्रियाभिधायिभ्यः द्व्यच मगध कलिंग सूरमस इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अपत्य अर्थे अण प्रत्ययो भवति। सरल वही अपत्य अर्थ में ये कैसे होने चाहिए, जनपदवादी होने चाहिए या क्षत्रिय को कहने वाले होने चाहिए। तो ऐसे प्रातिपदिकों से उनको नाम से जो गोत्र चले तो उसको अण प्रत्यय होता है उनके पत्य को कहने के लिए, चाहे युवापत्य हो चाहे गोत्रापत्य हो। ये हो गया, बस इसी से हो गया। तो यहां पर सारी सिद्धियां दी गई हैं, जैसे आंग, ये तो एक वचन का दिया है, हमको बहुवचन से प्रयोजन था। और यहां पर आपको मैं बता दूं, ये तो तद्राज संज्ञा मैंने आपको बताई थी, एक तो वहां बताई थी, ठीक है। ये प्रथम अध्याय के चौथे अध्याय के प्रथम पाद में ते तद्राजा। इसके अलावा तद्राज संज्ञा कुछ प्रत्ययों की 5वें अध्याय के तीसरे पाद के अंत में और बताइए, वो हम वहीं पढ़ेंगे, परंतु थोड़ा सा मैं आपको इशारा कर देता हूं। ये सूत्र है एक, उस सूत्र को मैं दिखा देता हूं। ये 5वें अध्याय के तीसरे पाद का अंतिम सूत्र है, ये सूत्र है अंतिम। न्यादयस तद्राजा, ये भी तद्राज और वो तद्राज संज्ञा एक ही है, ठीक है। न्यादय प्रत्ययाः अर्थात ग्रामणी पूर्वात इत्यतः प्रवृत्ति ये प्रत्यया विहितास्ते तद्राज संज्ञकाः भवन्ति। यहाँ 12 से लेकर के इससे पहले पहले जो प्रत्यय यहाँ कहे तीसरे अध्याय 5वें अध्याय के तीसरे पाद में, उन सभी प्रत्ययों की भी तद्राज संज्ञा होती है। तद्राज संज्ञा का फल क्या बता दिया, यहाँ पर फल वही बता दिया, तद्राजस्य बहुषु तेन ही वास्त्याम से प्रत्यय का लुक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये आप अष्टाध्यायी देखेंगे तो उसमें हम 5वें अध्याय के लास्ट में चलते हैं। 112 में सूत्र से लेकर के क्या कहा है, यहां पर इया प्रत्यय कहा है और चफई प्रत्यय कहा है, ठीक है। और एक प्रत्यय कहा है, वही कहा है, और टेण्यण प्रत्यय कहा है, ठीक है, टेण्यण, और छ प्रत्यय कहा है, और एक कहा है यंग प्रत्यय। इन प्रत्ययों की भी तद्राज संज्ञा है। तो वहां पर भी उन प्रत्यय शब्दों का जब बहुवचन में लाभ बनाएंगे तो उसका रूप बनाने में जो तद्राज संज्ञक प्रत्यय उसका लुक हो जाएगा। एक तो अपत्य अर्थ में हो गया, और इनका अर्थ दूसरा, ये तद्राज अलग अर्थ में आते हैं पर नाम तद्राज ही है, ठीक है। चलिएगा, अब इस पर तद्राज पर आप इतना ही संक्षिप्त आपको समझना है, बाकी अभी आपको नहीं समझना है। बस मुख्य रूप से ये समझना है कि तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम, जिन प्रत्ययों की तद्राज संज्ञा अष्टाध्यायी शास्त्र के अंदर कही है, उन प्रत्ययों का अर्थ माने उन प्रत्ययों का अर्थ माने वो प्रत्यय यदि बहुत्व को कहने में आए हैं तो उस प्रत्यय का लुक हो जाता, बस, ठीक है। चलिएगा, ये कंप्लीट कर दिया मैंने ये। तो अब हम आगे की कक्षा में आपको पढ़ाएंगे ये 62वां सूत्र हो गया, ठीक है। ये ऐसे ही सूत्र हैं सभी, यश का दिव्यो गोत्रे, ये आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे, ठीक है। यश का दिव्यो गोत्रे, और ये ध्यान देंगे यहां पर यदि स्त्रीलिंग होगा, स्त्री को कहना होगा, स्त्री अपत्य को कहना होगा, तो बहुत को कहने में भी लुक नहीं होगा, ये ध्यान देंगे, ठीक है। ये वैसे काशिका की बात है। यदि पुरुष अपत्य को कहना है तो हो जाएगा, लुक हो जाएगा बहुत में, परंतु यदि स्त्रियों को माने स्त्री अपत्य बालक बालिकाओं को कहना होगा तो लुक नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलिए मित्रों, प्रकरण ही ऐसा कुछ है मजेदार।
परंतु इतना तो मजेदार है कि ये प्राचीन माने पाणिनीय कालीन से प्राचीन जो थोड़ा सा पहले का इतिहास को थोड़ा सा दर्शाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं अष्टाध्यायी केवल भाषा ग्रंथ है। नहीं, भाषा ग्रंथ तो है ही, परंतु भाषा के साथ साथ में जिस समय ये व्याकरण बनाया गया है, मैंने महर्षि पाणिनि के द्वारा इस व्याकरण की पद्धति को स्थापित किया गया है नए तरीके से, तत्कालीन इतिहास को भी बताता है, दिखाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। केवल इसमें भाषा की बात नहीं कही गई। भाषा हमेशा अब जिस काल में वो चलती होती है उन उस ऐतिहासिक घटनाओं को भी लेकर के चलती है। भाषा अपने आप में अकेली नहीं चलती है। ठीक है, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।